नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं रामायण से सीखे जीवन के सही मार्ग। जीवन को समझाने का एक अद्वितीय स्रोत क्या है। तो आइए इस वीडियो में आपको सारी जानकारी प्राप्त होगी। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा, बीच में स्किप न करिएगा। तो आइए हम शुरू करें। आपकी आनंद का रिमोट आपके पास है। अब दो तरह की आत्मनिर्भरता देखने को मिलेगी, भौतिक और आध्यात्मिक। भौतिक आत्मनिर्भरता का संबंध धन से होगा और इसका रिमोट संसार के हाथ में रहेगा। आध्यात्मिक आत्मनिर्भरता में आपकी खुशी का आनंद का रिमोट आपके पास होगा। अपनी खुशी दूसरों से नियंत्रित न होने दें। हमारे स्वयं के अलावा कोई और हमें खुश नहीं रख सकता। हाँ, धन के मामले में स्थिति थोड़ी विपरीत है। धन कमाने जब भी निकलेंगे दूसरों की ज़रूरत पड़ेगी। आत्मनिर्भर इसलिए भी होना है कि इस महामारी में बहुत से उपद्रव हमने खुद किए हैं, तो निपटना भी हमें ही पड़ेगा। वैसे तो रावण से कुछ सीखा नहीं जा सकता, लेकिन कभी कभी दैत्य राक्षस की भी कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं जो हमारे काम की होती है। युद्ध के दौरान जब राम जी की सेना के सामने रावण के लोग भागने लगे, रावण ने गरजते में अपनी सेना से कहा था, नीच भुजबल में बयरु बढ़ावा, देहु उतरू जो रिपु चढ़ियावा। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर बैर बढ़ाया है और जो शत्रु सिर पर चढ़ाया है उससे मैं ही अपने ढंग से निपटूंगा। यह भी आत्मनिर्भरता का दृश्य है। जीवन में बहुत से काम हमारे ही किए हुए हैं, जो सब सवाल समस्याएं बनकर खड़े हैं, तो समाधान भी हमें ही ढूंढना है। भौतिक आत्मनिर्भरता में जा रहे हो तो दूसरों का सदुपयोग कीजिए, और आध्यात्मिक रूप से आत्मनिर्भर होने का अर्थ है स्वयं का ठीक से उपयोग करना। स्वयं तय करें कि आप किस तरह के व्यक्ति बनना चाहते हैं। बहुत अधिक बोलने वाले के शब्द भी उनकी ऊर्जा को चूस लेते हैं। यदि आप जानते हैं कि आप यह काम कर सकते हैं तो कुछ न कुछ ऊर्जा तो उसमें लगेगी। तो कम से कम बहुत अधिक बोलिए मत। बचे हुए शब्द भी उस ऊर्जा में जुड़ जाएंगे जो आपके काम आएंगे। रावण जब अपने बारे में बहुत बोल रहा था तो राम जी ने 3 उदाहरण दिए थे, जिस पर बाबा तुलसी ने मानस में छेद लिखा है। जनी जल्पना करी जुसु नासही, नीति सुनहई करहिछि क्षमा। संसार महापुरुष त्रिविध पाठक रसाल पनस समा। एक सुमन पद्र एक सुमन फल, एक फलय केवल लागही। एक कही 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 करही, अपर पर करहई कहत न बागही। राम जी ने कहा था, रावण बेकार की बकवास कर अपना यश समाप्त करो। एक नीति सुनो। संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, गुलाब, आम और कटहल की तरह। जिस प्रकार गुलाब केवल फूल देता है, फल नहीं, आम फूल और फल दोनों देता है तथा कटहल केवल फल ही देता है। इस प्रकार पुरुष में एक वर्ग होता है जो कहता है कि करता नहीं, दूसरा कहता और करता भी है, और तीसरा वर्ग होता है जो केवल करता है लेकिन कहता नहीं। यहाँ श्री राम हमें भी समझा गए कि आप किस प्रकार के व्यक्ति बनना चाहते हैं, आप ही को तय करना है। जीवन में जितना है तो राम जैसी हंसी जरूरी है। हंसी भी कमाल की कला है। यदि सही बात पर हंस रहे हो तो दोनों पक्षों का मनोरंजन हो जाएगा, आनंद आएगा। लेकिन यदि गलत बात पर ठकाए मार रहे हो तो वह किसी की खिलकी उड़ाना हो जाएगा। राम धीरे गंभीर मर्यादा पुरुषों थे, लेकिन हंसी के मामले में बड़ी परिपक्व थे। उनका मौन और हंसी दोनों ही निराले थे। रावण से युद्ध करते हुए श्री राम कई बार हंसे, और हर बार उस हंसी के पीछे एक गहराई थी। रावण ने जब अपनी माया से एक साथ बहुत से रावण पैदा किए तो देवता वानर सब डर गए। राम जी केवल लगा तो वह इसे रोकना पड़ेगा। तब रावण की माया को काटने के लिए धनुष बाण और साधा और मुस्कुराए। इस दृश्य पर बाबा तुलसी जी ने लिखा, वानर देख विकल्प हंस्यो कौशलाधीश, सजी सारंग एक सर हते सकल दशीस। राम मुस्कुराए और एक ही बाण से रावण की सारी माया हर ली। हम राम जी के
सीख सकते हैं कि किसी न किसी रावण के रूप में मैं ज़िंदगी में चुनौतियाँ आती रहेगी। एक से निपटेंगे तो दूसरी पैदा हो जाएगी। अपनी शिक्षा, योग्यता और परिश्रम से इनके समाधान को तैयार रखें, लेकिन तनावग्रस्त नहीं होना चाहिए। मुस्कुराते हुए उनसे निपटना है। राम जी की तरह हंसेंगे तो जीत सुनिश्चित है। रावण की तरह ठकाए मारेंगे तो हारने से कोई नहीं बच सकता। तप और सद्कर्म करें पूर्ण सृजन के लिए। अपने इंसान होने पर इतराना और घबराना एक साथ चलता है। रावण के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। पहले खूब इतराया कि मेरे पास इतने वरदान हैं, इतना बल है। फिर जब सामने राम आए तो घबराया। जब भाई पर ही शक्ति छोड़ी जिसे राम ने अपने ऊपर ले ली, तो विभीषण को भी क्रोध आ गया। जिस भाई के सामने कभी सिर उठाकर बात नहीं करते थे, उस पर ही गदा लेकर दौड़ पड़े। लेकिन यहाँ विभीषण एक बड़े काम की बात बोल गए, जिस पर बाबा तुलसीदास मानस में लिखते हैं कि सादर शिव कहु शीस चढ़ाए, एक एक कोटिन पाए, तेहि कारण खल अब लगी बाचियो, अब तो कालू शिष नाचियो। अरे अभागे, तूने आदर से अपने सिर भगवान शिव को चढ़ाए हैं, उसी के बदले इतना सब पाया है और इसी कारण तू अब तक बचा हुआ है। लेकिन अब काल तेरे सिर पर नाच रहा है। यहाँ विभीषण ने कहा, उसी कारण? कौन सा कारण? कि तूने एक सद्कर्म किया था। शिव उपासना का देखिए लोग सद्कर्म से भी बुरी काम बात का संयंच कर रहे हैं। तप किया जाता है पूर्ण सृजन के लिए तुरंत, परंतु रावण ने तप किया पाप अर्जन के लिए। इस घटना से विभीषण की इस बात से हमें भी सीख लेना चाहिए कि कहीं हम भी अच्छे काम करके बुरे परिणाम की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं। प्रयास की पूर्णता को चाहिए ईश्वर का सहारा। इस संसार में पूरा कुछ भी नहीं होता। परमात्मा को छोड़ सब कुछ अधूरा है। इसलिए जब कोई ईश्वर से जुड़ता है तो वही ईश्वर संकट में उसका सहारा बनता है। भगवान जानते हैं कि हर मनुष्य में कुछ न कुछ संभावनाएं होती है, फिर अपने परिश्रम से वह उस संभावनाओं को वास्तविकता में बदल देता है। लेकिन वास्तविकता से अगला कदम होता है पूर्णता, जो बिना भगवान की कृपा से मुश्किल होता है। मनुष्य अपने प्रयास करता है, पर उनकी पूर्णता में परम शक्ति का सहारा चाहिए। लंका के युद्ध में ऐसा ही कुछ घटा था हनुमान जी के साथ। रावण ने विभीषण पर शक्ति छोड़ी, राम जी ने अपने ऊपर ले ली। यह देख विभीषण को क्रोध आया और रावण से भिड़ गए। इन दोनों को भिड़ता देख हनुमान जी आए तो रावण उनसे भी भिड़ गया। जब हनुमान जी को लगा रावण जैसे दुर्गुण को अकेला नहीं मार पाऊंगा, और यहाँ जो दृश्य उपस्थित हुआ उस पर बाबा तुलसीदास ने मानस में लिखा है, बुद्धि बल निश्चित पराई पारियो, तब मारुति सूत प्रभु संभाइयो। जब बल और बुद्धि से रावण को नहीं गिरा सके तो हनुमान जी ने श्री राम को याद किया। यहाँ हमारे समझने की बात यह है कि बुद्धि और बल हमें उपयोग में लेना है, लेकिन कुछ दुर्गुण तो ऐसे होते हैं जिनसे निपटने के लिए एक सीमा के बाद उस पर परम शक्ति का सहारा लेना ही पड़ता है। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।